मानी और उसकी फैमिली के हो जाते हैं हालात ख़राब और वो घर से बेघर हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे वो घर से बेघर हो जाते हैं। ओए जमील, दरवाज़ा खोलो। ओए जमील। जी चौधरी साहब, क्या बात है, खैरियत है? आज आप हमारे पास आए हैं। पिछले 3 महीने से तुमने किराया नहीं दिया और जब भी मेरे आदमी आते हैं तो कोई ना कोई बहाना बना लेता है, इसलिए आज मैं खुद ही आया हूँ किराया लेने। चौधरी साहब, थोड़ा सा टाइम और दे दे, मेरे पास जैसे ही पैसे आते हैं आपको मैं पूरा किराया दे दूंगा। ओए, मैं यहाँ तेरे बहाने सुनने नहीं आया, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए वरना ये घर खाली कर दो। नहीं नहीं चौधरी साहब, आप घर खाली ना करवाएं, आपको कह दिया है ना कि मेरे पास जैसे पैसे आएंगे मैं आपको किराया दे दूंगा। मुझे लगता है तुझे मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं दी। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तुझे अभी ये घर खाली करना पड़ेगा। ओए चलो, इसके बीवी बच्चों को दिक्के मार के बाहर निकालो। चौधरी साहब, मेहरबानी करके हमारे ऊपर ऐसा जुल्म मत करें। चौधरी मानी के पापा की कोई बात नहीं सुनता और वो उन्हें घर से निकाल देता है और मेरे मानी की पूरी फैमिली काफी दुखी होती है। तो आइए देखते हैं कि वो आगे कहाँ जाते हैं। मानी के पापा, अब तो हमारे पास घर भी नहीं है, अब हम इतनी धूप में कहाँ जाएंगे? बेगम, तुम परेशान ना हो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और वो जरूर अपना कोई ना कोई वसीला बनाएगा। पापा जी, क्यों ना हम जंगल से कुछ लकड़ियाँ तोड़ लें और उससे घर बना लें? हाँ मानी, ये बात भी तुमने सही की है, चलो फिर जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने चलते हैं। फिर मानी और उसकी फैमिली जाती है जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए। पापा जी, अब और कितना आगे जाना पड़ेगा, मैं थक गया हूँ। बेगम, मेरे ख्याल से तुम्हें और मानी को वापस गांव चले जाना चाहिए क्योंकि रात होने वाली है और मैं भी लकड़ियां तोड़ के आ जाता हूँ। ठीक है मानी के पापा, हम दोनों चले जाते हैं, लेकिन आप ही अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। हाँ बेगम, तुम फिक्र ना करो, बस थोड़ा सा आगे जाकर मैं अच्छी लकड़ियाँ लेकर आ जाता हूँ। मानी अपनी माँ के साथ आ जाता है गाँव और मानी का पापा जंगल के अंदर चला जाता है। तो आइए आगे देखिए, कोई भी अच्छी लकड़ी मिल ही नहीं रही जिससे घर बन सके। क्या हाथी, जल्दी से भाग जाता हूँ यहाँ से, इससे पहले ही मुझे वो कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मानी का पापा हाथी से बचकर भाग रहा होता है और वो किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। ये क्या चीज है? मुझे तो ये सोना लग रहा है, ये किसका हो सकता है? और इतने घने जंगल में कोई रहता भी नहीं है, लगता है अल्लाह ने हमारी मदद कर दी है। मैं इसे पकड़ लेता हूँ और सुबह जाकर इसे बेच दूंगा। फिर मानी का पापा उसे पकड़ लेता है और सुबह जाकर उसे बेच देता है, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। बेगम, अपने साथ मौजज़ा हुआ है, रात को मैं किसी चीज से टकरा कर गिर गया और वो चीज सोने का एक टुकड़ा था और अभी मैं उसे बेच कर आया हूँ। चलो बेगम, अब उन पैसों से हम कोई यहाँ घर ही खरीद लेते हैं। क्या मानी के पापा, सच में अपने साथ ऐसा हुआ है? आप सच कहते थे, वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं गाँव में बहुत ही तेज जलजला आ जाता है। अल्लाह खैर करे बेगम, इतना तेज जलजला आया था? बेगम, क्या हुआ है? वहाँ इतना शोर आ रहा है, चलो चलकर देखते हैं। भाई क्या हुआ है? चौधरी साहब के यहाँ कितना रश लगा हुआ है। भाई, अभी जो जलजला आया था उसमें चौधरी साहब का घर टूट गया है। क्या चौधरी साहब का घर टूट गया है? देखा बाबा जी, चौधरी साहब ने हमें घर से निकाला था, अब देखें इस जलजले में सिर्फ उसी का घर टूटा है। हाँ बेटा, सच कहते हैं, उसकी लाठी वाकई ही बेआवाज है। चौधरी ने मानी और उसकी फैमिली को घर से निकाला था और जब जलजला आता है पूरे गाँव में सिर्फ चौधरी के घर को ही नुकसान पहुँचता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे करोगे वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा।